नमस्कार साथियों, जय जोहार। मैं महंत नरेटी। कहा जाता है किसी भी सरकार की पहचान उसके भाषणों से नहीं बल्कि उसके फैसलों से होती है। सरकार कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, अगर गरीब के सिर से छत छिन जाए तो सबसे पहले सवाल सरकार की संवेदनशीलता पर उठता है। आज बात रायपुर जिले के नकटी गांव की एक ऐसी घटना जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बताया जा रहा है कि 27 जून को ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया था कि बरसात के मौसम में किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा। लोगों ने सरकार की बात पर भरोसा किया। उन्हें लगा कि चाहे आगे कुछ भी हो, लेकिन कम से कम बारिश के दिनों में उनके बच्चों के सिर से छत नहीं छीनी जाएगी। लेकिन 29 जून की सुबह तस्वीरें बदल गई। भारी पुलिस बल, प्रशासनिक अमला और उनके साथ बुलडोजर। बताया जा रहा है कि करीब 80 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। सोचिए, 80 मकान नहीं टूटे, 80 परिवारों की उम्मीदें टूट गई, 80 रसोई उजड़ गई, 80 आंगन वीरान हो गए, 80 परिवार बरसात के मौसम में खुले आसमान के नीचे आ गए। जिस घर में कल तक चूल्हा जलता था, आज वहां सिर्फ मलबा है। जहां बच्चों की हंसी सुनाई देती थी, आज वहां सिर्फ सन्नाटा है। किसी माँ के बर्तन मलबे में दब गए, किसी बच्चे की किताब मिट्टी में बिखर गई, किसी बुजुर्ग की जिंदगी कमाई कुछ मिनटों में ढेर बन गई। और इसी बीच भाजपा सरकार कहती है छत्तीसगढ़ में सुशासन है, लेकिन जनता पूछ रही है, क्या यही सुशासन है? क्या सुशासन का मतलब गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाना है? क्या सुशासन का मतलब बरसात के बीच बच्चों को बेघर कर देना है? क्या सुशासन का मतलब यह है कि गरीब की आवाज बुलडोजर की आवाज में दब जाए? सरकार के पास यदि कानूनी कारण थे तो जनता यह भी जानना चाहती है, क्या कार्रवाई से पहले सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया? क्या प्रभावितों के परिवारों को पर्याप्त समय दिया गया? क्या पुनर्वास की व्यवस्था की गई? क्या बरसात खत्म होने तक का इंतजार करना संभव नहीं था? ये सवाल राजनीति के नहीं, इंसानियत के सवाल हैं। गरीब का घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं होती, वह पूरी जिंदगी की कमाई होती है। उसकी बेटी की सुरक्षा होती है, उसके बच्चों का भविष्य होता है, उसकी इज्जत होती है। जब एक अमीर इंसान बंगला बनाता है तो लोग कहते हैं सफलता मिली है, लेकिन जब एक गरीब अपनी झोपड़ी बनाता है तो उसमें उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत लगी होती है। और जब झोपड़ी टूटती है तो सिर्फ ईंटें नहीं टूटती, उसका आत्मविश्वास भी टूट जाता है। भाजपा सरकार लगातार सुशासन की बात करती है, लेकिन सुशासन का मतलब सिर्फ कानून लागू करना नहीं होता। सुशासन का मतलब होता है कानून के साथ संवेदना, प्रशासन के साथ इंसानियत, कार्रवाई के साथ पुनर्वास। अगर वास्तव में 80 परिवार प्रभावित हुए हैं तो सरकार को जनता के सामने आकर बताना चाहिए उनके रहने की व्यवस्था कहाँ की गई, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसी चलेगी, बारिश में उनके सिर पर छत कौन देगा, क्या उन्हें मुआवजा मिलेगा या फिर वे अपने हाल पर छोड़ दिए जाएंगे। लोकतंत्र में जनता सवाल पूछती है और सरकार का कर्तव्य है कि वह जवाब दे। जनता दुश्मन नहीं होती, जनता ही लोकतंत्र की मालिक होती है। आज नकटी गांव का दर्द सिर्फ नकटी गांव का दर्द नहीं है, यह उस गरीब परिवार का दर्द है जो यह सोचकर जी रहा है कि कहीं अगला नंबर उसका ना हो। इसलिए सरकार से अपील है, यदि कानूनी कार्रवाई के तहत हुई है तो उसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए। यदि परिवार प्रभावित हुए हैं तो उनके पुनर्वास और राहत की व्यवस्था तत्काल की जाए, क्योंकि किसी भी सरकार की सबसे बड़ी ताकत बुलडोजर नहीं, जनता का विश्वास होता है। याद रखिए, सत्ता का पहला धर्म संवेदना होना चाहिए।
केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं। यदि आपको लगता है कि हर गरीब को न्याय, सम्मान और सुरक्षा जीवन मिलना चाहिए तो इस वीडियो को साझा करें और अपनी राय कमेंट में लिखें। और ऐसे ही जनहित की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।